हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता। एक बड़ी खबर की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर के काफी गंभीर है और ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर दे रहे हैं। इसी के तहत मंगलवार को झारखंड मंत्रालय के सभागार में आजीविका संवर्धन हुनर अभियान फूलो झानो आशीर्वाद अभियान का शुभारंभ किए। साथ ही प्लास ब्रांड का अनावरण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में अब कोई भी महिला सड़क पर दारू हड़िया बेचती नहीं दिखेगी। यह सरकार का संकल्प है और उन्होंने कहा है कि अभियान चलाकर इन महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची से बिहार और बंगाल की यात्रा करने वाली यात्रियों के लिए खुशखबरी। एक बड़ी खबर की रांची से बिहार और बंगाल की यात्रा करने वाली यात्रियों के लिए अच्छी खबर आ रही है कि रांची रेल स्टेशन से बिहार और बंगाल के लिए जल्द ही ट्रेन चल सकती है। अधिकारियों के द्वारा इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है और इतना ही नहीं, दिल्ली के लिए भी एक ट्रेन शुरू करने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि त्योहार को देखते हुए इससे पहले ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड से अक्टूबर के पहले सप्ताह वापस होगा मानसून। एक बड़ी खबर की दक्षिण पूर्वी मानसून की वापसी शुरू हो गई है। राजस्थान पंजाब के कई जिलों से मानसून वापस होने लगा है। अगले 2 से 3 दिनों में राजस्थान और पंजाब के बचे हुए हिस्सों से इसकी वापसी का संकेत है। इसी अवधि में चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से मानसून वापस हो जाएगा। झारखंड से अक्टूबर के पहले सप्ताह में वापस होने के संकेत है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वापसी से पहले झारखंड में मौसम सामान्य रहेगा और कहीं विशेष बारिश की उम्मीद नहीं है। सब कुछ सामान्य रहा तो झारखंड में भी हवा का बदला हुआ रुख अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में दिखने लगेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स मिले 1123 नए मरीज, 12 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1123 नए मरीज मिलने के साथ ही 12 और नए संक्रमित मरीज की मौत हो गई, जिसमें पूर्वी सिंहभूम से 3, बोकारो से 2, रांची से 5 और धनबाद रामगढ़ से 1-1 नए मरीज की मौत हो गई। अब राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 700 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 119, चतरा से 4, देवघर से 28, धनबाद से 58, दुमका से 31, पूर्वी सिंहभूम से 209, गढ़वा से 19, गिरिडीह से 18, गोड्डा से 8, गुमला से 7, हजारीबाग से 50, जामताड़ा से 15, खुट्टी से 22, कोडरमा से 30, लातेहार से 36, लोहरदगा से 11, पलामू से 17, रामगढ़ से 17, रांची से 319, साहेबगंज से 4, सरायकेला से 39, सिमडेगा से 8 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 54 नए मरीज मिले हैं। वहीं अब राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 82,540 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 1295 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इस बार मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 60% सिलेबस पर। वर्ष 2021 में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 60% सिलेबस पर ली जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सिलेबस कटौती के प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने सिलेबस कटौती पर जैक से मत व्यय लेने को कहा था और जैक ने सिलेबस में कटौती को लेकर अपनी ओर से सहमति दे दी है और इसके अनुरूप आगे की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही है। आपको बता दें, जैक के मत व्यय के बाद जेसीईआरटी के द्वारा सिलेबस कटौती का प्रस्ताव फिर से शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा और विभाग की सहमति के बाद रिवाइज सिलेबस जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब 15 अक्टूबर तक राशन कार्ड के लिए कर सकते हैं आवेदन। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य के सभी जरूरतमंद लोगों को 5 किलो खाद्यान्न 1 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराने की योजना है। इसके तहत आपको बता दें, राज्य के जरूरतमंद लोगों को 30 सितंबर तक राशन कार्ड के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 15 अक्टूबर तक कर दिया गया है। मतलब अब राशन कार्ड बनाने के
इच्छुक लोग 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नगर निगम के दैनिक मजदूरों का कटेगा पीएफ। एक बड़ी खबर की नगर निगम के दैनिक मजदूरों का अब पीएफ काटा जाएगा। सरकार के निर्देश अनुसार नगर निगम दैनिक मजदूरों की सूची तैयार कर रही है। उनके वेतन का 12% कर्मचारी और 13% निगम का अंशदान होगा। नगर निगम के अनुसार निगम में कंप्यूटर ऑपरेटर, वार्ड स्वयंसेवक और सफाई कर्मी शामिल है जो दैनिक वेतन पर कार्यरत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संथाली को राजभाषा का दर्जा देने की मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में आदिवासी सोशियो एजुकेशन और कल्चरल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात किए और प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर संथाली भाषा को झारखंड की राजभाषा का दर्जा और ओल्ची की लिपि की मान्यता और कोल्हान विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों की समस्या के समाधान की मांग किए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा लेने पर अभी कोई निर्णय नहीं। मैट्रिक इंटर संपूरक परीक्षा समेत लंबित आधा दर्जन परीक्षा लेने पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। परीक्षा की तैयारी को लेकर जैक ने शिक्षा विभाग को रिपोर्ट भेज दी है। जैक ने परीक्षा लेने के संबंध में विभाग से अनुमति मांगी है। परीक्षा लेने को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जानकारी के अनुसार राज्य में लगभग 90,000 से अधिक परीक्षार्थियों की परीक्षा लंबित है। इसके लिए जैक के द्वारा राज्य भर में 600 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाने होंगे। परीक्षा की तैयारी को लेकर सभी जिलों से जानकारी मांगी गई थी, जिसके आधार पर रिपोर्ट तैयार कर जैक द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजा जाएगा। तो कहीं न कहीं आपको बता दें, मैट्रिक इंटर की कंपार्टमेंटल की परीक्षा को लेकर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8 को विरोध दिवस मनाएंगे यूनियन। 5 केंद्रीय श्रमिक संगठन बुधवार को सभी कोयला कंपनियों को नोटिस देंगे और 8 अक्टूबर को श्रमिक संगठन अपनी मांगों को लेकर विरोध दिवस मनाएंगे। इसके माध्यम से जुलूस, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कोल इंडिया में कर्मी जल्द से जल्द बोनस देने की मांग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कोल ब्लॉक की कॉमर्शियल माइनिंग के प्रस्ताव को रोकने और कोल इंडिया के शेयर को विनिवेश को रोकने और साथ ही सीएमपीडीआई को कोल इंडिया से अलग करने के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। साथ ही आपको इधर बता दें, 2 अक्टूबर से भूख हड़ताल करेगा खाद्यान्न शिक्षक। 18 माह के बकाये मानदेय को लेकर 10 दिनों से कोयला भवन के सामने धरना दे रहे खाद्यान्न शिक्षक संघ ने आंदोलन की रणनीति बदल दी है। अब 2 अक्टूबर से शिक्षक संघ अलग अलग टोली में भूख हड़ताल करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8 लाख किसानों का कर्ज होगा माफ। एक बड़ी खबर की झारखंड में 25,000 रुपए तक का ऋण लेने वाले 8 लाख किसानों का कर्ज माफ होगा। किसानों की कर्ज माफी को लेकर बजट में प्रावधान किए गए 2,000 करोड़ रुपए को राज्य सरकार ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है और यह दावा कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने किया है। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था और कोरोना की वजह से सभी किसानों का एक साथ कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है। सरकार ने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके लिए शुरुआत में 25-25 हजार रुपए से कम लोन लेने वाले किसानों की कर्ज माफी की जाएगी। इसके बाद 50,000 या फिर उससे अधिक ऋण लेने वाले किसानों की भी कर्ज माफी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों को क्विज में शामिल कराने टोला मुहल्ला जाएंगे शिक्षक। सरकारी विद्यालय के बच्चों को साप्ताहिक क्विज में शामिल कराने के लिए शिक्षक अपने विद्यालय के पोषक क्षेत्र के टोला मुहल्ला में जाएंगे। बच्चों को उनके मोबाइल में पहले सूचना इसकी दी जाएगी और शिक्षक बच्चों को बुलाकर झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा प्रति सप्ताह होने वाले क्विज में उन्हें शामिल करेंगे और इस आशय का निर्देश डीओ रांची के द्वारा मंगलवार को जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री के दोनों फेफड़ों तक पहुंचा कोरोना संक्रमण। एक बड़ी खबर के रिम्स के कोविड वार्ड में भर्ती शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की सेहत में मंगलवार को थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। इसके बावजूद स्थिति काफी गंभीर है और कोरोना के संक्रमण उनके दोनों फेफड़ों तक पहुंच गया है। सोमवार को उन्हें बोकारो से रांची लाया गया था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में दुमका बेरमो उपचुनाव की घोषणा। 3 नवंबर को होगी वोटिंग। झारखंड में विधानसभा की 2 खाली सीटों दुमका और बेरमो के उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं 10 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर वोकेशनल की परीक्षा 14 से। रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वोकेशनल पाठ्यक्रम सत्र 2018 से 20 की परीक्षाएं 14 अक्टूबर से शुरू हो रही है और वहीं स्नातकोत्तर आर्कोलॉजी और म्यूजियोलॉजी की परीक्षा 14, 16 और 19 अक्टूबर को होगी। इसका परीक्षा केंद्र स्नातकोत्तर भौतिक विभाग में होगा। वहीं स्नातकोत्तर रूरल डेवलपमेंट की परीक्षा 14 से लेकर 16 अक्टूबर के बीच होगी। साथ ही स्नातकोत्तर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा 14, 16 और 19 अक्टूबर को होगी। साथ ही इधर बताते चले कि कोल्हान यूनिवर्सिटी में शुरू हो रहा ऑफलाइन एग्जाम पीजी-यूजी की परीक्षा के लिए जारी हुआ गाइडलाइन। कोविड-19 के बीच पहली बार कोल्हान यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन परीक्षा प्रारंभ हो रहा है। परीक्षा के लिए प्राचार्य ने परीक्षार्थियों के लिए कई गाइडलाइन जारी किए हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित वेबसाइट लॉगिन कर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर झारखंड और बंगाल के पुलिस अफसरों का व्हाट्सएप ग्रुप। एक बड़ी खबर की अपराध पर अंकुश लगाने के लिए झारखंड और बंगाल पुलिस ने आगे आकर साथ साथ काम करने की मंशा जाहिर किए हैं। धनबाद एसएसपी और कमिश्नर के पहल पर धनबाद और आसनसोल के पुलिस अधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप में दोनों ही जगहों की पुलिस अपराध की जानकारी साझा किया जाएगा ताकि धनबाद और आसनसोल क्षेत्र में होने वाले अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में स्कूल खोलने का असर। एक बड़ी खबर की राज्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों को परामर्श के लिए स्कूल खोलने पर निर्णय अगले महीने अक्टूबर में लिए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अनलॉक पर आने वाले गाइडलाइन के आधार पर शिक्षा विभाग निर्णय लेगा। शिक्षा विभाग दूसरे राज्यों में खोले गए स्कूलों पर मंथन कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर अब पीएम आवास रिकॉर्ड में बीडीओ और पीएस का होगा हस्ताक्षर। सरठा प्रखंड सभागार में मंगलवार को प्रमुख रंजना देवी की अध्यक्षता में योजनाओं की समीक्षा हुई और पीएम आवास योजना की समीक्षा में बीडीओ ने कहा है कि अब पीएम आवास योजना के अभिलेख में मुखिया का हस्ताक्षर नहीं होगा। अब पंचायत सचिव और बीडीओ अभिलेख पर हस्ताक्षर करेंगे। बीडीओ ने कहा है कि कई पंचायतों से आवास के संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही है कि वहां के मुखिया गलत तरीके से लाभुकों से पैसे ऐंठ रहे हैं। इस पर रोक लगेगी। अब पीएम आवास को लेकर के अब मुखिया साइन नहीं करेंगे बशर्ते इसमें बीडीओ और पीएस हस्ताक्षर करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 50% आरक्षण देने की घोषणा करे मुख्यमंत्री। ओबीसी महासभा झारखंड राज्य के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा है कि पिछड़ों के हितों पर ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर जल्द से जल्द पिछड़ों को 36 से 50% आरक्षण देने की घोषणा करें। साथ ही अगली बड़ी खबर शुरू होगी सरकार की उल्टी गिनती। एक बड़ी खबर की प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि दुमका और बेरमो की उपचुनाव से हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में महागठबंधन सरकार की हार तय है। महिला विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, जन विरोधी सरकार को जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। उन्होंने कहा है कि सरकार की विफलता के खिलाफ एनडीए एकजुट होकर उपचुनाव लड़ेगा। दीपक प्रकाश ने कहा है कि युवाओं से रोजगार छीना जा रहा है। आदिवासी समाज को ठगने का काम सरकार कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर बेरोजगार युवाओं ने निकाला जुलूस। रोजगार की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीण युवाओं ने मंगलवार को बाइक जुलूस निकाला और युवा बेरोजगार संघ के बैनर तले बाइक जुलूस निकाला गया, जो पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए देवप्रभा आउटसोर्सिंग पहुंचे और यहां पर प्रबंधन को मांग पत्र सौंपे। कहा है कि धनसार, बस्ता कोला लाइन किनारे, चंदमारी और आसपास के लोग रोजगार के लिए परेशान हैं और आउटसोर्सिंग कंपनी से लोगों की काफी आस जगी है। 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिला तो आउटसोर्सिंग कंपनी का कार्य ठप करने का काम स्थानीय युवा करेंगे। इसी के साथ ही अगली मानदेय सोरेन से मिलकर घंटी आधारित बकाये मानदेय की मांग किए हैं और साथ ही बता दें शिक्षक शिक्षिकाओं का लॉकडाउन अवधि में जो बकाये मानदेय है और सेवा के विस्तार के संबंध में भी मुख्यमंत्री से अनुरोध किए हैं। साथ ही इधर झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक हुआ, इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। नियोजन नीति की रद्द मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया गया है और वहीं मुख्यमंत्री से शिक्षकों की सेवा बहाल रखने का अनुरोध करेंगे और साथ ही लंबित समस्याओं के समाधान के लिए संयोजक मंडल का गठन किया गया है। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।